दोस्तों, कुंडली का जो लगन होता है उससे जातक के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं हम कि सामने वाले की क्या पर्सनालिटी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, रंग ढंग वगैरह हम सभी कुछ लगन से देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाकी जो भाव हैं उन भावों से कौन कौन से रिश्तेदार देखे जाते हैं, इस विषय पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं एक कुंडली आपके सामने शेयर करता हूं, जो कि टॉरस लगन की कुंडली है। ये टॉरस लगन है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला भाव है, ये लगन हो गया। लगन के बारे में मैंने आपको बताया कि जातक के बारे में हम पूरी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती है हमें। और जो इसके सामने वाला जो सप्तम भाव होता है, ये जातक के पत्नी का भाव होता है। इस भाव से हम जातक की वाइफ को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं। और जो फोर्थ हाउस होता है कुंडली का, इससे हम जातक की माता के बारे में देखते हैं। ये चौथा भाव होता है, इससे हम हमें जो रिलेटिव्स हैं, इसमें हम जातक की माँ के बारे में हम समझ सकते हैं कि माँ का नेचर वगैरह कैसा होगा। और जो नवम भाव है कुंडली का, इससे हम पिता के बारे में जान सकते हैं कि जातक के पिता के बारे में हमें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हम नवे भाव से देख सकते हैं। अब अगर हम जातक के पहली संतान के बारे में देखें तो हम पंचम भाव से देखेंगे कि जातक की फर्स्ट चाइल्ड कैसी होगी, उसकी क्या एजुकेशन होगी। ये सारा हम पंचम भाव से, इस भाव से हम देख सकते हैं। और जो दूसरी संतान होगी इसी कुंडली के जातक की, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। ये सब कुंडलियों पे एक ही जैसा ही लागू होता है। जैसे पंचम भाव से हम फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं, सप्तम भाव से हम सेकंड चाइल्ड देखते हैं, और जो थर्ड चाइल्ड होगा हम उसे हम नवम भाव से देखते हैं। और जातक का जो बड़ा भाई होगा उसे हम 11th हाउस से देखते हैं। ये भाव बड़ा भाई का भाव है। बड़ा भाई के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हम इस भाव से हम ले सकते हैं। और जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इस भाव से हम छोटे भाइयों के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये भाव छोटे भाई बहनों का हो गया। अब जो नेक्स्ट है, ये जो भाव है, ये जातक के मामा के ननिहाल से रिलेटेड होता है। छठे भाव, ये छठा भाव है, इससे हम मामा का, बुआ का, इस भाव से हम डिटेल्स ले सकते हैं। इस भाव से हमें पूरी उनकी जानकारी मिल जाती है। अब ये जो भाव है सिक्स भाव, ये चौथे भाव से तीसरा भाव हो गया। तो ये माता के छोटे भाइयों का हो गया, माता के छोटे भाइयों का हो गया। और जो ये चौथा भाव है, इससे जब हम 11वां भाव देखेंगे, यहां से हम काउंट करके 11वां भाव देखेंगे यहां से आकर के, तो ये 11वां भाव है। ये माता के बड़े भाइयों का हो गया, छोटे भाइयों का छठे भाव से हो गया, बड़े भाइयों का ये
चौथे भाव से 11वां भाव हो गया। अब जैसे मैंने कहा था पिता का, तो पिता का भाव 9वां भाव है, ये भाव पिता का है। तो पिता के छोटे भाइयों को अगर हम देखें तो इससे हम थर्ड हाउस गिनेंगे, तो ये हाउस जो 11th हाउस है ये पिता के छोटे भाइयों का हो गया। और जो 9th हाउस है इससे हम बड़े भाइयों को देखें तो जो 7th हाउस है ये पिता के बड़े भाइयों का हो गया। क्योंकि 9वें भाव से अगर हम 11th हाउस गिने तो यहां से घूम घुमा करके कुंडली से यहाँ पर आ जाता है, ये भाव है जो 11th हाउस हो जाता है। तो पिता के बड़े भाइयों का ये हाउस हो गया। अब अगर हम घर के मेड का देखें या सर्वेंट का देखें तो वो छठा भाव होता है। छठे भाव को हम जब भी रीड करेंगे तो उससे हमें अपने मेड या सर्वेंट के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाएगा। अब अगर हम फादर की जॉब के बारे में देखते हैं कि फादर की जॉब कैसी होगी, कैसी रहेगी, तो जैसे आप सब जानते हैं कि 9वां जो भाव होता है वो फादर का होता है। तो यहां से अगर हम 6 भाव गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये छठा भाव है, ये फादर की जॉब कहलाएगा कि उनकी जॉब कैसी रहेगी, जॉब में कैसा रहेगा, जॉब में मूवमेंट रहेगा या स्थिर जॉब रहेगी, जॉब में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम इस सेकंड हाउस से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब कि पिता के प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, तो आप सबको पता है 9वां भाव पिता का होता है। तो पिता से अगर हम चौथा भाव गिरे, चौथा भाव, तो ये जो भाव है ये पिता के प्रॉपर्टी का हो गया, पिता की व्हीकल्स का हो गया, पिता के घर के बारे में दर्शाता है। तो इस भाव से 12th हाउस से हम सब जान सकते हैं कि उनका घर कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी, पूरी आइडिया मिल सकती है। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जो भी एस्ट्रोलॉजी करेगा उनके लिए जरूरत पड़ेगी। और इस बीच में आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स चालू करने वाले हैं जिसमें हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी करेंगे और एक दो विद्या को और इंक्लूड करके हम कैसे कुंडली पे फलादेश करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें हम काफ़ी इवेंट्स और चार्ट्स भी लेंगे जिससे आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी कि कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं। ऐसे तो बहुत ही स्ट्रीम्स है प्रेडिक्शन करने की, लेकिन स्ट्रीम्स जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रेडिक्शन की कैसे जाती है, इवेंट्स को हम कैसे निकालते हैं। अलग अलग पद्धतियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर हमें प्रेडिक्ट करना ही नहीं आता हो तब हम कैसे किसी का फलादेश कर सकते हैं कुंडली का। तो जो कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन कर सकता है तो मैं आपको लिंक या जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हमने फादर के घर के बारे में देखा। अब फादर का जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, फादर का बिजनेस कैसा रहेगा उसके बारे में हम देखें तो कौन से भाव से देखेंगे कि ये जो है 9th हाउस है ये फादर का है। अब यहाँ से जो 10th भाव होगा, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो सप्तम भाव होगा ये फादर का बिजनेस आपको बताएगा कि बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस बिजनेस एक्सपांडेबल बिजनेस रहेगा, छोटा बिजनेस रहेगा, वेदर इट विल बी अ फिक्स्ड बिजनेस और मूविंग बिजनेस, बिजनेस में ट्रैवलिंग होगी क्या, बिजनेस में फायदा मुनाफा कैसा होगा, क्या बिजनेस पार्टनरशिप का होगा। तो हमें
इस चीज से, इस भाव से हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम मदर के बारे में देखें तो ये मदर का भाव हो गया। और अगर मदर कोई किसी भी तरह का बिजनेस करती है तो हम मदर के भाव से 10वां भाव देखेंगे, जो कि लगन भाव आ जाएगा। इस भाव से हमें पता चलेगा कि मदर क्या बिजनेस करती है, बिजनेस का नेचर कैसा है। इस भाव को हम आगे फर्दर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। ऐसे ही हम एक एक भाव देख करके लगाएंगे तो हमें सभी कुछ पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये मदर का भाव है, और इससे थर्ड हाउस है जो मदर के छोटे भाइयों का है। ये छोटे भाइयों का है, जैसे मामा का भाई है, मामा मामा का भाव ये भाव है छोटे मामा का। तो इससे अगर हम सप्तम भाव में देखेंगे तो ये जो मामा के वाइफ का भाव हो गया, जिसे हम मामी कहते हैं, जातक के लिए वे मामी होगी। तो इससे हम छोटे भाइयों की मामी के बारे में देख सकते हैं कि उनका क्या नेचर होगा, कैसा रहेगा। सॉरी। तो जैसे हम, ये तो एक एग्जांपल चार्ट लिया हुआ है। इस चार्ट में हम देखें तो ये मामा छोटे मामा का था, उनकी वाइफ यहाँ से देखें तो कैसी होगी। यहाँ पर राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम किसी भी भाव को देख करके किसी भी रिलेटिव को, चाहे वो कितना भी हो, दादा परदादा तक भी हम इस चार्ट से देख सकते हैं। और एक चार्ट से हम पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं उनके बारे में हम फलादेश या प्रैक्टिस या हम उसका उनका प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये समझ आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको इस विषय में किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो कोई भी कोर्स करने का इच्छुक हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उसमें उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए रिगार्डिंग एनी हेल्थ इश्यूज, कैरियर, मैरिजेस, चाइल्ड इश्यूज, तो आप पेड कंसल्टेशंस ले सकते हैं। और किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उस विषय पर, उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी और विशेष टॉपिक पर। थैंक यू।